हाय दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के करीब 12,000 पोस्ट के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा। एनटीपीसी पदों पर अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। लेकिन इस टेस्ट में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये भी तो पता होना जरूरी है ना। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे ताकि आपकी तैयारी में आसानी हो और आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं, इस भर्ती का हिस्सा बनने वाले हैं, उन्हें एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो जो पहला स्टेज है वो CBT 1 है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसके बाद है CBT 2। जो भी कैंडिडेट CBT 1 में सिलेक्ट होंगे उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट CBT 2 में सिलेक्ट होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल जो स्टेज होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल एग्जाम का। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो CBT 1 है ना, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग राउंड है या फिर यूं कह लीजिए क्वालिफाइंग राउंड है। उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। बस आपको वो एग्जाम निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप CBT 2 में बैठ पाएँ। लेकिन CBT 2 का जो मार्क्स है, जो उसके नंबर्स है ना, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके काउंट होंगे और आपका जो सिलेक्शन है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। अब आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले जो CBT 1 है ना, वो 90 मिनट्स का होता है और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और 100 ही नंबर होते हैं, यानी कि हर एक सवाल 1 नंबर का। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 40 सवाल होते हैं, 40 नंबर होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, यानी कि मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। 30 सवाल पूछे जाएंगे और वो 30 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल होंगे 30 और 30 ही उसके नंबर होंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही सवाल होंगे। ठीक, अब आपको जो ये मैंने आपको सेक्शंस बताया ना, इसके अंदर का सिलेबस बता देते हैं। सो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, टाइम इन वर्क और मिक्सचर प्रॉब्लम्स, यानी कि ये वो सब कैटेगरीज हैं जो आपके मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में कवर होंगे। आपको इन्हीं पोर्शंस की तैयारी करनी है और इन्हीं पोर्शन के सवालों को हल करना है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो देखिए इसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स। इस सेक्शन में आपको क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन और नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन कैटेगरीज के आधार पर आपको तैयारी करनी है। उसके बाद बारी आती है तीसरे सेक्शन की, यानी कि जनरल अवेयरनेस की। देखिए ये वाले जो सेक्शन है ना, कहने को तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको पता ही है जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत ही वास्ट है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। लेकिन अगर हम मेजर पॉइंट्स की बात करें तो करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से ही सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि आपको करंट अफेयर्स की सारी तैयारी करनी है और जनरल साइंस की तैयारी करनी है। अगर आप इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके हर एक सब सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका CBT 1 तो पक्का निकल जाएगा। अब बारी आती है CBT 2 की। तो देखिए CBT 1 क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन CBT 2 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होंगे। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो CBT 2 में 120 सवाल पूछे जाते हैं और उसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें भी 3 सेक्शन होंगे। एक होगा जनरल अवेयरनेस का जिसमें 50 सवाल होंगे 50 नंबर के। इसके अलावा मैथमेटिक्स का भी सेक्शन होगा जिसमें 35 सवाल होंगे 35 नंबर के। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन होगा, वो भी 35 सवालों का सेक्शन होगा और उसके लिए 35 नंबर दिए जाएंगे। अब अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं, मतलब अगर हम उसके सिलेबस की बात करते हैं, उसके सब सेक्शंस की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत ना CBT 1 जैसा ही है, थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर ही है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और मैथ्स के जो सवाल है
जो CBT 1 में थे सेम एग्जैक्टली यहाँ पर भी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है और जो भी डिफरेंस है उसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। हमने आपको जनरल आइडिया दे दिया है और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो अटैच कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर CBT 1 और 2 दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको मदद मिली होगी ज़रूर कि NTPC की तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ सेक्शन रहने वाले हैं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको देर नहीं करनी है। फॉर्म भरने से पहले भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे ना तो आपके पास इनफ टाइम होगा। सो अभी से तैयारी में लग जाइए और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल की टाइमिंग की प्रैक्टिस है ना वो होती रहे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।